Hi everyone, welcome back to my channel. Today I am preparing for my PW test, and the first subject I am preparing is chemistry chapter 1, some basic concept of chemistry. And I thought I would take you along with me. Chemistry can be challenging, but with the right approach we can make it easier. So let's get started. सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको करना क्या है कि आप पहले, अगर आपको वीडियो लेक्चर नहीं दिखा है तो आप पहले वीडियो लेक्चर को देख लो। एंड आप ये मेक श्योर करना कि आप जो मतलब बैकलॉग में जो चैप्टर्स में टीचर लोग ने पढ़ाए हैं वो ज़्यादा अगर आवर्स का ज़्यादा ड्यूरेशन का है तो आप यूट्यूब पे अगर वो देख रहे हो तो वो भी उसके आसपास होना चाहिए, मतलब 3.5-4 घंटे ऐसे का होना चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते कि 1-1.5 घंटे का देख लिया एंड देन हो गया, तो आप ऐसे मत करना, ऐसे में आपका ही लॉस होगा। इसलिए मैं 3.5 घंटे का लेक्चर देखना प्रीफर कर रही हूँ, क्योंकि इसमें मुझे समझ में भी आ रहा है एंड डिटेल नोट्स भी है एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन भी है, तो मुझसे इसमें ज़्यादा बेटर लग रहा है समझने में, इसलिए मैं इसे प्रीफर कर रही हूँ देखना। अगर आपको कोई अच्छा लगे तो आप उसको प्रीफर कर सकते हो। एंड मैं आपको यही बोलूँगी कि आप शॉर्ट ड्यूरेशन का मत देखना, लॉन्ग ड्यूरेशन का ही देखना। The first thing I like to do is watch a video lecture on the topic I am studying. Today I am focusing on some basic concept of chemistry, जो कि मॉडरेट चैप्टर है, नॉट वेरी इजी एंड नॉट वेरी हार्ड। तो इसे आप नॉर्मल चैप्टर की तरह ले सकते हो, जो कि आपको थोड़ा सा माइंड को रिफ्रेश एक्टिव करके देखना होगा, तो आपको ये पूरी तरह समझ में आ जाएगा, जिससे मुझे आ रहा है ये समझ में। आप पहले लेक्चर्स को देख लो एंड साथ में नोट्स बनाना, क्योंकि बैकलॉग बढ़ गए हैं, इसलिए हम लोग यूट्यूब पे आए हैं देखने के लिए। सो अगर आप लेक्चर अभी देखो और नोट्स बाद में बनाओ तो ये थोड़ा सा ज़्यादा मतलब बर्डन करेगा, इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप पहले लेक्चर्स को देखो एंड साथ पॉज कर के साथ में ही नोट्स बनाना, ताकि आप जब भी रिवाइज़ करने जाओ तो वो हेल्प करेगा आपको रिवाइज़ करने में। वरना आप जब रिवाइज़ करने जाओगे तो आपको नोट्स फिर से उतारने पड़ेंगे एंड देन आप रिवाइज़ करोगे तो उसमें टाइम ज़्यादा जाएगा। एंड जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, मैं टेस्ट की तैयारी कर रही हूँ, तो आप ज़्यादा डिले नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं अभी पीसीएम पे ही हूँ, तो मैं साथ में ही नोट्स बनाना प्रीफर कर रही हूँ। तो मैं वीडियो लेक्चर देख रही हूँ, मुझे जहाँ पे समझ में आता है वहाँ मैं रोक देती हूँ एंड मैं नोट्स उतारने लगती हूँ। एंड जब मेरा वो स्लाइड हो जाता है तो मैं फिर से लेक्चर को ऑन करती हूँ, मैं फिर देखना स्टार्ट कर देती हूँ। मुझे बीच बीच में लेक्चर के नोट्स को हाईलाइट करने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जब भी रिवाइज़ करती हूँ तो मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर मुझे ज़्यादा ध्यान देना है। वैसे तो रिवाइज़ में सारा कुछ करती हूँ, बट इम्पॉर्टेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, और इम्पॉर्टेंट को मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट से ज़्यादा आते हैं। एक चैप्टर होता है जिसमें कि इंपॉर्टेंट टॉपिक ज़्यादा होते हैं, ऐसा नहीं होता कि पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट होता है, उसमें कुछ कुछ टॉपिक जो होते हैं कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो ज़्यादा मार्क्स कैरी करते हैं। सो आई हाईलाइट द important topics and formulas. Once I am done with the lecture, I move on to reading the text book, जो कि मैं अभी नहीं पढ़ रही हूँ, बट वीडियो के ख़त्म होने के बाद मैं पढ़ूँगी। मैं अपना बस स्ट्रैटेजी बता रही हूँ कि मैं ऐसे ऐसे करती हूँ। आपको भी अगर अच्छा लगे तो आप भी ऐसे ऐसे करो जैसे मैं कर रही हूँ। एक बार अगर लेक्चर देख लो तो टेक्स्ट बुक पढ़ने में अच्छा लगता है, क्योंकि लेक्चर से आपको ओवरव्यू मिल जाता है। अगर आप टेक्स्ट बुक को जाके पढ़ो तो और भी ज़्यादा आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, क्लियर नहीं, क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, आप ये बोल सकते हो। I always make sure to take short breaks while studying. After about 40 to 45 minutes, I take a 5-minute break to relax and refresh my mind. It helps me stay focused and avoid getting too tired. So मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था, एक पोमोडोरिक टेक्निक होती है, वो 20-25 मिनट का होता है, बट आई यूजुअली फॉलो 40 to 45 मिनट्स एंड देन आई टेक अ शॉर्ट ब्रेक, सो माई माइंड इज़ fully active and refreshed. Before ending my study session, I go over my notes again. This quick revision helps me reinforce what I have learned. Sometimes I even make flashcards for the key terms and formulas so I can review them easily later. And that's it for today's study session. Preparing for a test takes time and effort, but with a good plan, it's totally doable. I hope this video was helpful for you. If you enjoyed it, please like, share, and subscribe to my channel. Thanks for watching.